बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मुबीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्लेन कप केक या केक बनाने की रेसिपी। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मैंने 1.5 कप नॉर्मल जो घर वाला होता है छोटा कप या ग्लास वो लेकर बनाया है, और इसे 12 हमारे कप केक और ये छोटे साइज़ का जो टिन है इसमें केक तैयार हो गया है। बच्चे पूरा दिन खा खा कर अपना पेट भर लेंगे और खुशी से फूले नहीं समाएंगे। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने गैस ओवन को ऑन कर दिया है। तकरीबन ये देखिए 200 डिग्री पर ये गर्म होगा, प्री हीट होगा। तब तक हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। ये दरमियानी साइज़ का ग्लास है मेरे पास। ये हमें 1.5 चाहिए भर के मैदा। इसको हम छाननी में डाल लेंगे। आधा इतना हम और शामिल करेंगे। 2 चुटकी नमक शामिल करेंगे इस मैदे के अंदर, और बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के। और इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा छानकर एक साइड पे रख लेंगे। पौना ग्लास इसमें जाएगा ऑयल, बगैर किसी फ्लेवर के, खुशबू के कुकिंग ऑयल है। आप इसमें बटर भी शामिल कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे मेल्टेड बटर होना चाहिए। ये मेरे पास घर की कैस्टर शुगर है। मैंने इसको यही जो ग्लास जिससे मैदा मैंने मेजर किया है वही एक नाप के मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और छलनी से छान लिया है। कोई इसमें मोटा ज़र्रा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक आटे की तरह होनी चाहिए। इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह हैंड विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना विस्क करेंगे कि ये अच्छे से मुलायम सा बैटर हमारा बनकर तैयार हो जाए। ये अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब मैं इसमें 3 अंडे की जर्दियाँ शामिल करूँगी। आप अगर छोटे साइज़ के अंडे हैं तो 4 शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अंडे जो थे वो बड़े साइज़ के थे, इसलिए मैं 3 अदद ही शामिल करूँगी। ये घी और चीनी के मिक्सचर में शामिल करके अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इस बैटर में हम मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। और हमें चाहिए तकरीबन 1/2 कप दूध। नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें दूध चाहिए, रूम टेम्परेचर पे हम मिक्स करते जाएंगे इन दोनों चीज़ों को। थोड़ा मैदा शामिल करेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा मैदा और शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद जो हमारा बैटर बचा हुआ है, ये बैटर ये शामिल करेंगे, और थोड़ा सा जो दूध बचा हुआ है वो शामिल करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं बताती हूँ आपसे क्या करना है। बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम जो अंडे की सफेदियाँ अलग करके रखी थी उन्हें एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड करेंगे कि वो फ्लफ़ी हो जाएं। 3 अंडे की सफेदियाँ शामिल करेंगे और इन्हें इतना ब्लेंड करेंगे कि ये रुई की तरह की हो जाएं। अब इसको हम इस बैटर में शामिल करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है और बिल्कुल क्लॉकवाइज ही इसको फोल्ड करना है। माशाल्लाह बैटर हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी मिक्स हो चुका है। इसकी आप देखिए ये कितना गाढ़ा होना चाहिए, इस तरह से इसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिबन की तरह। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा रेडी हुआ है। अब हम इसे कपकेक के मोल्ड में भरेंगे। इसकी मदद से हम इसके अंदर पोर करते जाएंगे। फिलिंग हमारी बस हाफ ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से सारे फिल कर लेंगे। ये देखिए हमने सबको फिल कर लिया है। अब जो बैटर हमारे पास बच गया है उसे हम केक टिन में बेक करेंगे।
ये छोटा केक टिन है, इसमें मैंने कागज़ लगाकर उसको ग्रीसिंग कर लिया है ऑयल के साथ। अब इसमें मैं सारा बैटर जो बचा हुआ है वो फिल करूँगी। इसको अच्छे से 2-3 बार टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं, और फिर इनको बेक होने के लिए ओवन में रख देते हैं। इस तरीके से इसको ओवन में रख के 180 डिग्री पर इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। 15 मिनट के बाद बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, और ये देखिए हमारे जो कपकेक हैं वो रेडी हो चुके हैं। टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो गए हैं। ये देखिए कितना फ्लफ़ी है, बहुत अच्छे से ये बेक हो गया है, लेकिन इतना गर्म है बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितना अच्छे से ये रिमूव हो रहा है। ये देखिए ये देखिए इसका नीचे से कलर कितना अच्छा आया है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत यम्मी है। मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। इनको निकाल कर रैक के ऊपर रख दिया है। ठंडे होने के बाद इनको खाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। देखिए 25 मिनट के बाद हमारा ये बड़े वाला केक भी है, ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए कितना सॉफ्ट और यम्मी सा बनकर रेडी हुआ है हमारा स्पंज। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।